इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेबी बर्नस्टीन है। वो अपने दोस्त और पार्टनर ऐश वासुदेवन के साथ बैठा होता है। ये दोनों एक बिजनेसमैन होते हैं जिसमें वो अलग अलग स्पोर्ट्स टीम को प्लेयर्स ढूंढ कर देते हैं और उससे कमीशन कमाते हैं। लेकिन उनके सारे प्लेयर अब पुराने और रिटायर हो चुके हैं। इनके पास अब नए प्लेयर नहीं होते जिन्हें वो टीम को देकर पैसे कमा सके। इनके पास एक पोको नाम का फुटबॉल प्लेयर आता है जिसे वो एक टीम में पिच करना चाहते थे, लेकिन पोको उनसे एडवांस में पैसे मांगता है पर इनके पास एडवांस में देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए उनकी डील कैंसिल हो जाती है। इस बात से जेबी को बहुत गुस्सा आता है। उसी रात जेबी और वासुदेवन बियर पीते पीते टीवी देख रहे होते हैं। तभी वासुदेवन चैनल चेंज करता है और उस पर इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा होता है। जेबी कहता है कि उसे कभी क्रिकेट समझ नहीं आया। वो कहता है कि क्रिकेट में बॉल को किसी भी तरह फेंकते हैं और कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। दरअसल अमेरिका में लोग बेसबॉल खेलना और देखना पसंद करते हैं। तभी वासुदेवन कहता है कि बचपन में वो अपने पापा के साथ क्रिकेट देखता था और इंडिया में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं जैसे अमेरिका में लोग बेसबॉल के हैं। वो कहता है कि क्रिकेट एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है जिसके अपने एक नियम है। इसके बाद वासुदेवन वहां से निकल जाता है। जेबी अब टीवी पर क्रिकेट देखने लगता है। वो चैनल चेंज करता है और उस पर ब्रिटेन गॉट टैलेंट शो चल रहा होता है, जिसे देखकर जेबी को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि वो मिस्टर चंग के साथ एक मीटिंग रखें। मिस्टर चंग एक इन्वेस्टर है और वो एशिया के देशों में बेसबॉल प्लेयर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जेबी मिस्टर चंग से कहता है कि इंडिया में लोग क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और अगर वो एक प्लेयर इंडिया से लाते हैं और उसे इंटरनेशनल टीम में खेलने देते हैं तो इंडिया के बहुत से लोग उससे इंस्पायर होकर बेसबॉल खेलना शुरू कर देंगे। लोग अगर खेलना शुरू करेंगे तो उन्हें टी शर्ट्स, कैप, बेसबॉल किट की जरूरत पड़ेगी और उनका बिजनेस बढ़ेगा। मिस्टर चंग जेबी से पूछते हैं कि ये सब करने से उसे कितना वक्त लगेगा। जेबी कहता है कि 2 साल। मिस्टर चंग कहते हैं कि उसे ये 1 साल में करना पड़ेगा और जेबी इस बात के लिए राजी हो जाता है। जेबी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। अब जेबी एक रिटायर पिचर के पास जाता है जिसका नाम टॉम हाउस था। टॉम हाउस अपने जमाने में पिचर हुआ करता था। टॉम को बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। जेबी उससे कहता है कि वो इंडिया जाकर एक ट्रू टैलेंट को ढूंढना चाहता है और उसे पिक्चर में बदलना चाहता है। टॉम उसे बताता है कि एक पिक्चर और बॉलर के बॉल फेंकने में बहुत अंतर होता है और एक बॉलर को 1 साल में पिक्चर नहीं बनाया जा सकता। जेबी इंडिया से 2 टैलेंट लाना चाहता है और 1 साल बाद जो बेसबॉल ट्रायल है वो उन्हें उसके लिए तैयार करना चाहता है। इसीलिए टॉम जेबी से कहता है कि 1 साल में ऐसा करना नामुमकिन है। जेबी टॉम से कहता है कि टॉम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। ये सुन के टॉम कोचिंग और जेबी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेबी अब $1 मिलियन आर्म कॉन्टेस्ट करवाने के लिए इंडिया जाता है। जेबी अब अकेला इंडिया आ जाता है। एयरपोर्ट पर उसे एक आदमी लेने आने वाला होता है लेकिन वो वहाँ नहीं आता। अब जेबी को ही उस आदमी के ऑफिस जाना पड़ता है। उस आदमी का नाम विवेक होता है। जेबी विवेक से पूछता है कि उसे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आया, तो विवेक कहता है कि उसे लगा कि वो अगले दिन आने वाला था। जेबी का सामान कस्टम में फंसा होता है, इसीलिए उसे पूछता है कि उसे उसका सामान कब मिलेगा। विवेक कहता है कि कस्टम से सामान निकलवाने के लिए बहुत समय लग जाएगा और अगर जल्दी निकलवाना है तो उन्हें पैसे देने होंगे। जेबी कहता है कि इसका मतलब उन्हें रिश्वत देना पड़ेगा। विवेक ये सुनकर हंसता है और कहता है कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो इसे बाईपास सिस्टम कहते हैं जिसमें पैसे देकर जल्दी सामान निकाल दिया जाता है। अब वो कस्टम के ऑफिस में जाते हैं। जेबी वहाँ के इंचार्ज को पैसे देने लगता है जिससे वो जेबी पर भड़क जाता है और उसे 3 हफ्ते बाद आने को कहता है और उनको वहाँ से निकाल देता है। जेबी अब परेशान हो जाता है क्योंकि सामान में बेसबॉल का बैट, पैड और बाकी प्रैक्टिस की चीजें होती हैं। तभी वो इंचार्ज उनके पास एक टेम्पो लेकर आता है जिसमें जेबी का सारा सामान होता है। जेबी समझ जाता है कि वो उनका बाईपास सिस्टम है। अब वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपना सामान मिल चुका था। जेबी से मिलने एक लड़का आता है जिसका नाम अमित रोहन था कि वो $1 मिलियन आर्म में काम करना चाहता है और इसके लिए वो कोई भी सैलरी चार्ज नहीं करेगा। ये सब सुनकर जेबी उसे ट्रांसलेटर के काम पर रख लेता है ताकि वो इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में बदल कर लोगों को समझा सके। अमेरिका से एक और आदमी जिसका नाम रे था, वो सोता ज्यादा था और काम कम करता था, लेकिन उसे अपने काम
का ज्ञान होता है। अब ये चारों मुंबई से सारा सामान लेकर निकल जाते हैं। ये सभी अब अलग अलग शहरों में टैलेंट ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई भी टैलेंट नहीं मिला होता। हर जगह वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है जो कम से कम 80 माइलेज घंटे की स्पीड से बॉल फेंक सके, लेकिन अभी तक उन्हें 65 से ऊपर कोई नहीं मिला होता। धीरे धीरे ये शहर बदलने लगते हैं और लखनऊ पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश असल में एक हॉकी का प्लेयर होता है, लेकिन उसके डैड की तबीयत ठीक न होने की वजह से दिनेश हॉकी छोड़कर अपने डैड के साथ ट्रक चलाता है। दिनेश $1 मिलियन आर्म में इनाम जीतने के लिए आया होता है, क्योंकि वो अपने पापा को एक ट्रक देना चाहता था। $1 मिलियन आर्म में पहले विजेता को $1 मिलियन और दूसरे विजेता को $10,000 मिलियन का इनाम होता है। अब जब दिनेश बॉल फेंकता है तो उसकी बॉल निशाने पे लगती है और बॉल की स्पीड 80 माइलेज घंटे से ज्यादा होती है। वो 4 बॉल फेंकता है और चारों की स्पीड 80 माइलेज घंटे से ज्यादा होती है। अब जेबी को दिनेश में उम्मीद दिखनी शुरू हो जाती है। वहीं एक लड़का और आता है जिसका नाम रिंकू होता है। वो असल में जेवलिन का प्लेयर होता है और उसकी भी स्पीड 80 माइलेज घंटे से ज्यादा होती है। अब यहाँ से दिनेश और रिंकू को फाइनल राउंड में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि मुंबई में होने वाला था। मुंबई में बाकी लड़कों को भी लाया जाता है जो कि फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किए होते हैं। अब इनको प्रैक्टिस करवाया जाता है और इनमें से 2 विजेता को न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि उन दोनों को अमेरिका बेसबॉल खेलने के लिए ले जाया जाएगा। अब वो दिन आता है जिस दिन फाइनल राउंड था। अब सभी खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगते हैं। दिनेश चारों बॉल 80 प्लस फेंकता है और अब तक नंबर 1 पे होता है। इसके बाद रिंकू की बारी आती है और उसकी खासियत ये होती है कि वो बॉल को लेकर एक टांग पे बहुत देर तक खड़ा रहता है। रिंकू भी चारों बॉल 80 प्लस फेंकता है और अब वो नंबर 1 पे आकर इस कंपटीशन को जीत जाता है और उसे $1 मिलियन मिलता है। दिनेश नंबर 2 पे आता है और उसे $10,000 मिलते हैं, जिससे वो एक ट्रक खरीद कर अपने डैड को देता है, जिसे देखकर उसके पिता उसे गले से लगाकर कहते हैं कि वो उनका नाम बहुत रोशन करेगा। अब जेबी उन दोनों के परिवारों से मिलने जाता है, जहां वो देखता है कि उन दोनों के परिवार वाले बहुत गरीब होते हैं। जेबी दिनेश और रिंकू को अपने साथ अमेरिका ले जाता है। रिंकू और दिनेश को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, इसलिए जेबी उनके साथ अमित को भी ले जाता है। अब वो एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि दिनेश और रिंकू में से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। एक हॉकी तो दूसरा जेवलिन का प्लेयर होता है। इसके बाद जेबी तीनों को होटल में छोड़कर घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद जेबी को होटल से कॉल आता है और उसे तुरंत होटल जाना पड़ता है। जेबी अब होटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जब वो तीनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो वो स्टॉप का बटन दबा देते हैं, और जब लिफ्ट बंद हो जाती है तो वो फायर अलार्म और लिफ्ट अलार्म का बटन दबा देते हैं। और इसके बाद होटल वाले उन तीनों को होटल में नहीं रखना चाहते, इसलिए जेबी उन तीनों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन जब वो बेसबॉल की प्रैक्टिस में जाते हैं तो उन्हें बेसबॉल ग्लव्स दिया जाता है, पर उसे देखकर वो समझ नहीं पाते कि वो चीज क्या है और उसका क्या करना है। उन्हें बताया जाता है कि वो क्या है। टॉम उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जेबी टॉम से पूछता है कि क्या वो दोनों 6 महीने में बेसबॉल ट्रायल के लिए तैयार हो जाएंगे। टॉम कहता है कि वो दोनों बहुत मेहनती हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, लेकिन उससे नहीं लगता कि वो 6 महीने में तैयार हो जाएंगे। जेबी उनकी प्रैक्टिस देखने नहीं जा पाता क्योंकि वो अपने कामों में बहुत बिजी होता है। फुटबॉल प्लेयर पोको, जिसने पहले डील से मना कर दिया था, वो खुद जेबी को कॉल करके डील करने के बारे में पूछता है। इधर इतने बड़े देश में दिनेश और रिंकू दोनों अकेले पड़ जाते हैं। इन दोनों को मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है और वो दोनों वहाँ सिर्फ जेबी को ही जानते थे। इस बात को जेबी नहीं समझ पाता, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही थी। एक दिन जेबी उन तीनों को पोपो की पार्टी में ले जाता है। जेबी जब पोपो से बात कर रहा होता है तब ये तीनों अनजाने में शराब पी लेते हैं। जेबी जब पोपो से डील के बारे में बात कर रहा होता है तो उसे उन तीनों की कॉल आती है और उसे मजबूरन उन्हें घर छोड़ने जाना पड़ता है। जब जेबी वापस आता है तो देखता है कि पोपो ने किसी और से डील कर ली होती है और जेबी के हाथ से बहुत बड़ा डील निकल जाता है। अब जेबी घर आकर तीनों को बहुत डांटता है और गुस्से में घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। जेबी के यहाँ एक किराए वाली भी रहती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। वो जेबी के साथ ही बैठ जाती है और उसे बताती है कि उन लोगों को जेबी के वक्त की जरूरत है क्योंकि वो यहाँ किसी और को नहीं जानते हैं। ब्रेंडा को ये बात पता होती है क्योंकि उसने उनसे बात की होती है। इसके बाद जेबी अपना वक्त उन्हें देना शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों का परफॉर्मेंस बेहतर होने लगता है। जेबी और ब्रेंडा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन मिस्टर चंग, जो इस पूरे प्रोग्राम में
फंड कर रहे थे वो जेबी से मिलने आते हैं और जेबी को कहते हैं कि आज से 3 हफ्ते बाद उनकी डील को 1 साल हो जाएगा और उन लड़कों का ट्रायल होगा जिन्हें तुम इंडिया से लेकर आए हो। जेबी उन्हें कहता है कि दोनों अच्छा खेल रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ और वक्त चाहिए, लेकिन मिस्टर चंग 3 हफ्ते बाद ही उनका परफॉर्मेंस देखना चाहते थे। अब वो दिन आता है जब बड़े बड़े लोग, न्यूज चैनल्स और बड़े बड़े प्लेयर इन्हें खेलते हुए देखने आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों नर्वस हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो जाती है। आमतौर पे जैसे ये खेलते थे उससे कई ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। जेबी दोनों की परफॉर्मेंस देखकर बहुत निराश हो जाता है। तभी उसके पास मिस्टर चंग आ जाते हैं और जेबी से कहते हैं कि वो उनकी डील और 3 साल तक करना चाहते हैं और ऐसे ही अलग अलग टैलेंट को ढूंढ कर लाना चाहते हैं। लेकिन अब उन दोनों यानी दिनेश और रिंकू का सफर वहीं तक है। इसका मतलब ये होता है कि इस ट्रायल की वजह से $1 मिलियन आर्म प्रोग्राम बहुत फेमस हो जाता है। जेबी ट्रायल के फेलियर के बाद भी जीत गया क्योंकि अब उनके पास मिस्टर चंग का डील है। दूसरी तरफ दिनेश और रिंकू टूट जाते हैं। ब्रेंडा जेबी से कहती है कि उन दोनों को एक और मौका मिलना चाहिए, उनका ट्रायल एक और बार होना चाहिए। लेकिन जेबी जानता था कि ये उतना आसान नहीं था और जेबी खुद भी जानता था कि वो इससे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए वो मिस्टर चंग के पास जाता है और कहता है कि उन्हें एक और ट्रायल करना चाहिए। मिस्टर चंग मना कर देते हैं और कह देते हैं कि अगर जेबी ने दूसरा ट्रायल किया तो वो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे और उनकी आगे की डील भी कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जेबी बहुत से सीनियर के पास जाता है कि वो लोग एक और ट्रायल करें, लेकिन सब मना कर देते हैं क्योंकि उन सब ने पहला ट्रायल देखा था। अब रे जेबी को वाल्टर से मिलवाता है। वाल्टर ने पहला ट्रायल नहीं देखा होता इसलिए वो जेबी को दूसरा मौका दे देता है। जेबी अब घर आता है और देखता है कि उन तीनों ने जेबी का ब्रेंडा के साथ एक डेट तैयार किया होता है जो कि इंडियन स्टाइल में होता है। अब जेबी उन दोनों को बताता है कि उनका एक और ट्रायल होगा, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दिन आता है जिस दिन उनका ट्रायल होता है। टॉम उन्हें देखकर जेबी से कहता है कि वो अभी थोड़े नर्वस दिख रहे हैं और जेबी को जाकर उनसे बात करनी चाहिए। जेबी खुद नहीं जाकर अमित को बोलता है कि उन्हें जाना चाहिए। अमित उनके पास जाकर उन्हें समझाता है कि वो हमेशा से एक बेसबॉल कोच बनना चाहता था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर आएगा। अमित उनसे कहता है कि उनके पास ये मौका है, यहाँ वो बेसबॉल प्लेयर बन सकते हैं और उन्हें देखकर इंडिया का हर बच्चा बेसबॉल प्लेयर बनना चाहेगा। अब इनका ट्रायल शुरू हो जाता है जिसमें वो हर बॉल 19 माइल्स घंटे की स्पीड से फेंकते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्टर चंग भी उन्हें देखने आए होते हैं। सभी लोग उनकी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। अंत में हम उनकी असली तस्वीरें देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उन्हें पिट्सबर्ग पायरेट्स टीम में सिलेक्ट कर लिया गया था। वो 10 महीने उसी टीम में खेलते हैं। वो दोनों इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर होते हैं जिन्हें अमेरिका ने अपनी टीम में जगह दी। इंडिया लौटने के बाद 3 साल तक वो बेसबॉल कोचिंग देते हैं और उनकी टीम एक भी बार नहीं हारती। आखिर में हम देखते हैं कि जेबी अपना घर बसा लेता है और उसकी एक बेटी भी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।